हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हाल ही में ये खबर सामने आई है कि हमारे पड़ोसी देश इंडोनेशिया ने अपने देश में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की है, जिसमें वे भारतीय कंपनियों और भारतीय इन्वेस्टर्स को एफडीआई इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के पास में लगभग 45 किलोमीटर दूर की गई है। इस इंडस्ट्रियल पार्क का नाम जावा का इंडस्ट्रियल स्टेट होगा और इस एसीजेड के माध्यम से वह ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स और एजुकेशन सेक्टर्स की कंपनी को हम उनके देश में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस एसीजेड में टैक्स इंसेंटिव, सिंप्लीफाइड लाइसेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज आदि सुविधाएं कंपनीज को और इन्वेस्टर्स को प्रदान की जाएगी। यह उद्घोषणा इस लहजे से भी महत्वपूर्ण है कि अभी हमारे देश में जो 2025 के जो 2025 के गणतंत्र दिवस की परेड होने वाली है और गणतंत्र दिवस का जो समारोह होने वाला है, उसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबाबोवो सुबियांटो मुख्य अतिथि होंगे। जैसा कि हमारे देश में परंपरा है, हर वर्ष होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में किसी एक देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या किसी मुख्य व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। तो इस वर्ष इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वो मुख्य अतिथि होंगे। भारत और इंडोनेशिया के जो संबंध है वह काफी पुराने हैं। एक किस्से में यह भी सुनने में आता है कि रामायण के समय जो भगवान श्री राम के सेनापति श्री सुग्रीव जी थे, उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को इंडोनेशिया के एक आइलैंड में भेजा था माता सीता की खोज के लिए। तो भारत और इंडोनेशिया के संबंध हजारों वर्ष पुराने हैं, ऐसा कहा जा सकता है। आज के समय में भारत और इंडोनेशिया एक दूसरे के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं। तो हमारे देश के जो अंडमान और निकोबार आइलैंड हैं, उनके साथ इंडोनेशिया की मैरीटाइम बॉर्डर शेयर होती है। आज भी इंडोनेशिया में हमारे देश के जो महाकाव्य हैं, जैसे कि रामायण और महाभारत, उसका प्रभाव वहाँ की संस्कृति में काफी हद तक देखने को मिलता है और आज भी इनके रामायण के और महाभारत के प्ले इस देश में आयोजित किए जाते हैं। हालांकि समय के साथ साथ इंडोनेशिया ने इस्लामिक धर्म अपना लिया और इस्लामिक राष्ट्र अपने आप को घोषित कर दिया, लेकिन वहाँ की जो आर्किटेक्चर है, वहाँ की जो मस्जिदें हैं और बड़ी-बड़ी मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग है, उसमें भी मुगल आर्किटेक्ट का प्रभाव देखने को मिलता है। इंडोनेशिया और भारत दोनों ही एशियान ग्रुप के सदस्य हैं, साथ ही ब्रिक्स ग्रुप के सदस्य हैं, साथ ही G20 ग्रुप के भी सदस्य हैं। वर्ष 1951 3 मार्च के दिन दोनों देशों ने एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी। साथ ही में एक चीज और इम्पोर्टेंट जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, वो है कि हमारे देश का जो पहला गणतंत्र दिवस का समारोह हुआ था, उसमें भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री सुकार्नो जी मुख्य अतिथि के रूप में वर्ष 1950 में शामिल हुए थे। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।